कॉमर्स में 96.4% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त करने वाली बेटी शीतल देवी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। बातचीत के लिए बात कर लेते हैं कि किस तरह का अनुभव जो है वो शेयर करना चाहेंगी, और साथ में हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि ऐसे बच्चों के साथ आपकी मुलाकात करवाई जाए और उनका एक्सपीरियंस जो है आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, वो इंस्पायर हों, कहीं ना कहीं उनका अनुभव जो है बाकी बच्चों के काम भी आए। हमारे साथ शीतल देवी हमारे साथ मौजूद हैं और आज खुशियां जो है यहाँ पर सेलिब्रेट हालांकि की जा रही हैं। बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा। शीतल, किस तरह की खुशी है आज जिस तरह से आपने कॉमर्स में टॉप किया है? बहुत खुशी हो रही है। ऐसे मतलब स्पेशली पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी होती है कि मतलब उनके हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और अगर हम उनको मतलब पूरा कर पाएँ तो बहुत खुशी होती है। कैसे आपको पता चला रिजल्ट के बारे में? ऐसे मैंने खुद ही देखा, जब नोटिफिकेशन आई तो सबसे पहले ऐसे देख लिया। रिएक्शन का रहा? मतलब ऐसे ठीक था, ऐसे मेरे को यकीन था खुद पे कि मतलब अच्छे ही मार्क्स लेके आऊँगी, पर जब ऐसे देखा तो बहुत खुशी हुई। पेरेंट्स को खुद ही बताया आपने या हाँ किसी जी, को मैंने पता खुद बताया। चला? तो क्या रिएक्शन रहा उनका? पहले रिएक्ट जी, किस तरह बहुत से किया? खुश थे वो। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आने वाली पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, जो कॉमर्स लेना चाहते हैं, किस तरह का अनुभव जो है वो शेयर करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि मतलब अच्छा सब्जेक्ट है, आप जिसमें आपको वो दिलचस्पी है आप वो वाला सब्जेक्ट लो, पर ऐसे मतलब कॉमर्स भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे स्कोप है इसमें। क्या मुश्किलें रही पढ़ाई की ड्यूरिंग? ज़्यादा चैलेंजेस किस तरह से फेस करना नहीं, पड़ा? ऐसे में ज़्यादा कोई चैलेंजेस मैंने नहीं फेस करे, तो ऐसे मतलब अच्छा रहा सब कुछ। अगर हम बात करें कॉमर्स की, कितना मुश्किल सब्जेक्ट है जो जिस तरह से कई सारे बच्चे सोचते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन एक बेटी ने उस मुश्किल को कम कर दिया, यहाँ पर एक संदेश भी देने की कोशिश की। और सब्जेक्ट के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, मतलब ऐसे इजी सब्जेक्ट है, और ऐसे तो मतलब ज़्यादा इजी तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता, आपकी मेहनत के हिसाब से होता है, पर मतलब अगर आपको टीचर्स भी अच्छे मिल जाएँ और आप भी खुद भी मतलब ऐसे वो हो कि हम करेंगे, तो ऐसे इजी है सब्जेक्ट उस हिसाब से। क्या गोल सेट किया था? कितने मार्क्स आपने सोच के रखे थे इतने मार्क्स लेने? ऐसे मैंने सोच के रखा 90 अबव तो मैं लूँगी ही लूँगी, तो आ गए तो खुशी हो रही है। तो लाइफ में क्या गोल सेट किया, क्या बनना चाहेंगे? जी, मैं बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहती हूँ। और किस तरह की सपोर्ट है? अगर हम एक किरदार की बात करें, एक अहम रोल रहता है पेरेंट्स का, टीचर का, उनकी कितनी सपोर्ट रही? जी, बहुत सपोर्टिंग थे, मतलब दोनों टीचर्स भी और पेरेंट्स भी बहुत इंस्पायर करा उन्होंने। आज पेरेंट्स खुश हैं? हाँ जी, बहुत। यहाँ पर शीतल देवी के पेरेंट्स भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। किस तरह की खुशी सर मना रहे हैं आज? यहाँ पे आ जाइए आप यहाँ पे। खुशी सर जब कोई भी बच्चा कामयाबी लेता है, कोई भी अच्छी तरक्की की तरफ करता है, कोई काम करता है, तो माँ बाप को तो खुशी होती है क्योंकि माँ बाप की खुशी बच्चों से ज़्यादा कोई खुशी नहीं है। क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ी, खास तौर पर आपकी बच्ची की बात करें? उन्होंने हालांकि कहा कि मेरे सामने कोई मुश्किल नहीं थी, मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं था, लेकिन एक गोल सेट किया हुआ था। सर बच्ची के साथ सामने तो कोई चैलेंज नहीं, माँ बाप के सामने तो चैलेंज ही चैलेंज है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, कोई इतना अमीर तो है नहीं। इनके खर्चे पूरे करने में बड़ी मुश्किल से करते हैं हम, लेकिन चैलेंज तो करना ही पड़ते हैं, ज़िंदगी में चैलेंज ही चैलेंज है, और है तो कुछ नहीं। शीतल की माँ भी यहाँ पर हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत बहुत खुश हूँ मैं तो। और यहाँ पर शीतल का परिवार है, उनके पेरेंट्स हैं, उनसे भी हमने बात की और किस तरह से आज यहाँ पर इस खुशी के पल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक पेरेंट्स के सामने जब कोई बच्चा इतनी मेहनत करने के बाद जो है एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता है, और बच्चे से ज़्यादा कहीं खुशी जो है पेरेंट्स के बीच में होती है, और वो साफ आज नज़र भी आ रही है। तो वहीं जिस तरह से यहाँ पर शीतल देवी ने कहा कि मेरे सामने कोई भी चैलेंज नहीं था, मेरे सामने कोई भी मुश्किल नहीं था, बस एक गोल सेट किया था और गोल पे काम करना था, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक संदेश दिया कि यहाँ इस दूर-दराज इलाके में भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, और बिना संस्थाओं के, बिना किसी, हम अगर हम कहें कि यहाँ पर जिस तरह से दूर-दराज इलाके में कई सारी चैलेंजेस रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक गोल सेट करके एक कामयाबी की तरफ बढ़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जेके अपडेट के लिए कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं हाफिज कुरैशी।
अगर आपका ई रिक्शा आपको परेशान कर रहा है और बार बार खराब हो रहा है तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब साई ओम पावर सिस्टम लेकर आए हैं डबल धमाका ऑफर। पहले ऑफर में आपको मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, यानी आप अपना पुराना ई रिक्शा देकर ले जाएं नया एक्साइड नियो ई रिक्शा मात्र 1,20,000 रुपए में, यानी पुराने ई रिक्शा से भी निजात और नया ई रिक्शा भी। अगर आपके पास पुराना ई रिक्शा नहीं है और आप नया ई रिक्शा लेने पर विचार कर रहे हैं, दूसरी ऑफर है आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा एक्साइड नियो ई रिक्शा अब 2,60,000 रुपए के बजाय मात्र 1,40,000 रुपए में, यानी 1,20,000 रुपए की बड़ी छूट और एक्साइड के विश्वास के साथ पाएं सबसे सस्ता एक्साइड नियो ई रिक्शा, वो भी नए फीचर्स व अधिक पावर के साथ। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर है 0191-255-4360 और 0191-3597-929। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।